पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई। इस घटना का मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मेरी तो ये मांग है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के निर्ममता से हत्या हुई, पिछले दिनों संदेश खाली में हज़ारों माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए। टीएमसी का एक विधायक और उसके कार्यकर्ताओं ने, जबकि वो टीएमसी का विधायक वो जेल के सलाखों के पीछे है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की अनेक घटनाएं महिला अत्याचार की घट रही हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हत्याएं, मारपीट भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसलिए मैं देश के राष्ट्रपति से ये मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देशवासियों, आज कलकत्ता हाई कोर्ट का एक निर्णय आता है कि मुसलमानों को दिया गया ओबीसी का आरक्षण रद्द किया जाता है। उस हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर वहां के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने सरेआम जाहिर सभा के अंदर माइक पर चिल्लाते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे। ये एक तरह से उच्चतम न्यायालय का अवमानना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। आज पहले तो इन्होंने संविधान का अपमान किया, नारी समाज का अपमान किया, कायदा सुव्यवस्था कानून का पूरा चरमरा गया। वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। और अब हद हो गई कि ये न्यायपालिका का भी अवमानना कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक पद्धति से काम नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के द्वारा और उनके गठबंधन इंडी गठबंधन के द्वारा। देशवासियों, क्या हालत हो गई है पश्चिम बंगाल की। और वो पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का एक आध्यात्मिक, धार्मिक और क्रांति की भूमि रही, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद भारत फौज की स्थापना की, सशस्त्र क्रांति की। उस पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय अध्यात्म और हिंदू धर्म का भगवा पताका पूरे दुनिया में लहराया। उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा का मंत्र और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये मंत्र पश्चिम बंगाल की उस धरती से दी। परमहंस रामकृष्ण जी आज उसी पश्चिम बंगाल की धरती से पैदा हुए। अरविंदो स्वामी उसी पश्चिम बंगाल की धरती से पैदा हुए। इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी महाराज स्वामी उसी पश्चिम बंगाल की धरती से पैदा हुए। पश्चिम बंगाल की धरती से प्रख्यात समाज सेवक राजा राम मोहन राय, महान समाज सुधारक पैदा हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पैदा हुए। अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक बसु जी पैदा हुए। अनेक सशस्त्र क्रांति करने वाले क्रांतिकारी उस पश्चिम बंगाल से पैदा हुए। लेकिन आज उस धर्म की, धार्मिक नेताओं की, आध्यात्मिक साधु संतों की, क्रांतिकारियों की और परम पूज्य नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव टैगोर जी, जो कि महान साहित्यकार, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो भी पश्चिम बंगाल से पैदा हुए। अनेक समाज सुधारक, अनेक स्वतंत्रता सेनानी, अनेक साधु संत महात्मा, ये पुण्य भूमि पश्चिम बंगाल, आज महान गौरवशाली इतिहास रखने वाला पश्चिम बंगाल
आज क्या हो गया है पश्चिम बंगाल में जब से ये कम्युनिस्टों का शासन आया और उसके बाद इस तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी का शासन आया, वहाँ पे सनातन को समूचा ख़त्म किया जा रहा है। आज वहाँ पर भगवान राम के रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है, दंगा किया जाता है, बम विस्फोट किया जाता है, माँ दुर्गा माँ काली के पूजा मंडपों पर पथराव किए जाते हैं। वहाँ पर हिंदुओं को तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है। हिंदू माताओं बहनों को संदेश खाली में वहाँ सैकड़ों की संख्या में उनके साथ अत्याचार किया जाता है। आज जिस नारी को हम पूछते हैं, जिसे हम नारी तो नारायणी का मंत्र देने वाले, हम यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले वो धरती पश्चिम बंगाल, आज वहाँ नारियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आखिर ये देश, ये पश्चिम बंगाल कब तक हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा? आज पश्चिम बंगाल को एक धर्म, अध्यात्म, स्वतंत्रता की, कला की भूमि को कलंकित करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। हम उनके पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से ये हम विनती करते हैं कि तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि पश्चिम बंगाल की माताएं बहनें सुरक्षित हों, पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ पर सुरक्षित हो। तुष्टीकरण की नीति को वहाँ पर जिस तरह से क्रूरता से अपनाया जा रहा है, सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज का पूरी तरह से उन पे अन्याय और अत्याचार बढ़ चुका है। इसलिए एक बार फिर से मैं राष्ट्रपति देश के महामहिम से विनती करता हूं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां पर सेना लगाई जाए। जो भी अन्यायी अत्याचारी हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ले जाया जाए।